अकेले नहीं पाया आज तक किसी ने, ना पा सकता है बिना रसिकों के। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना रसिकों के संग के प्रेम रंच भर भी नहीं उपज सकता। कहो कृपा उपजय के ही भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन रसिकों का संग, रसिक संग प्रिया प्रीतम का प्रेम अभंग। नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस। नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग के बिना ये प्रेम रंग प्राप्त नहीं होता। ये तो कृपा है लाडली लाल की, जो रसिकों की वाणी पालन करने का हमें सौभाग्य दिया है। नहीं तो ये मन, ये अहंकार ऐसी दीवार खड़ा करता है कि हम रसिकों को देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। उनकी कृपा को न समझकर राग द्वेष की वृत्तियों में बहकर वही संसार में खड़े हो जाते हैं। इसलिए श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई, वृंदावन का आश्रय मिला, वृंदावन का वास मिला, और वृंदावन के वास का फल ये मिला, रसिकों का संग। अब आप रसिकों के चरणों में सुदृढ़ आत्मसमर्पण कर दें। सुदृढ़ आत्मसमर्पण, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं। अब यंत्रवत जैसा चलाया जाएगा वैसा मैं चलूंगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निजुरीति। तिनको हो सेवक सदा सुमन क्रम बचन प्रतीति। जो उपासक हरिवंश धर्म में दृढ़ है, हरिवंश धर्म, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम जो श्रीधाम में है, इनकी प्रीति ही हरिवंश धर्म है। जो श्यामा श्याम की प्रीति में सुदृढ़ हो चुके हैं, अर्थात ना शरीर से राग है, न शरीर संबंधियों से राग है, न शरीर संबंधी भोगों से राग है, न इहलोक ना परलोक ना मोक्ष सुख, कोई आकांक्षा नहीं। यह है हरिवंश प्रीति, एकमात्र श्यामा श्याम। जो ऐसे रसिक जन हैं, सुदृढ़ प्रीति वाले हैं, सेवक जी कह रहे हैं, जो अपनी भजन रीति को समझते हैं। भजन रीति, श्यामा श्याम के सिवा जो और कुछ भास रहा है वो सब माया है, सत्य केवल श्यामा श्याम है। अगर हमें सर्वत्र श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं तो हम अपनी भजन रस रीति को समझते हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। अगर हमें राग द्वेषात्मक व्यक्ति वस्तु दिखाई दे रहा है, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान सम्मान, लाभ हानि, दुख सुख, तो अभी हम प्रीति धर्म में नहीं हैं, अभी हम देह धर्म में हैं, अंतःकरण धर्म में हैं, जीव धर्म में हैं, लेकिन प्रीति धर्म में नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं, जो वृंदावन में विराजमान श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति में दृढ़ हो गए हैं और वो अपनी रीति को समझते हैं। रीति क्या है? श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना। ये बड़ी बात है। भगवान की भक्ति करके उनसे सुख चाहना, ये प्रणाम योग्य बात है। यही प्राय भक्तों में होती है। पर यहां वृंदावन नित्य विहार की रस रीति क्या है? प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन इहि भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रतिपल प्रतिदिन ये हृदय में उमगन बढ़ती रहे कि मैं अपनी प्यारी जू प्यारे जू को कैसे सुख पहुंचाऊं। मेरा मन, मेरा वचन, मेरी चेष्टा केवल मेरी लाडली के सुख के लिए हो। सुसुख वांछा का पूर्णतया त्याग और तत्सुख भावना की प्राप्ति कैसे होती है? तो बोले ऐसे रसिकों के चरणों का सेवक बनने से।
श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समुझत निज रीति, तिनको हो सेवक सदा मन कर्म वचन प्रतीति। मैं मन से, वचन से, कर्म से विश्वास पूर्वक इन रसिक जनों के चरणों का दासत्व स्वीकार करता हूं, जो प्रियालाल की प्रीति धर्म में दृढ़ है और अपनी रस रीति को समझते हैं। मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारों, नित प्रति जूठन खाओ बरन भेद ही न विचारों। सेवक जी महाराज कह रहे, मैं मन से, वचन से, कर्म से विश्वास पूर्वक इनके चरणों का प्रक्षालन करके इनका चरणामृत पान करता हूं। विश्वास कि इससे बढ़कर के कोई भी लाभ नहीं है। त्रिभुवन में सबसे बढ़कर के लाभ है ऐसे रसिक जनों का चरणोदक प्राप्त हो जाए, इनके चरण पखारने को प्राप्त। हमें लाडली लाल की प्रीति प्राप्त करनी है तो एक ही उपाय है। आप कह सकते हो कि भगवान का चरणामृत महामहिम है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मन वचन कर्म से यदि विश्वास पूर्वक रसिकों का चरणामृत लिया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है। तो सुनो, श्री भगवान भी जिन रसिकों की चरण धूल की याचना करके उनके पीछे डोलते हैं, वो ये रसिक जन है। भगवान के वचन हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुए अत्यंगुरेणु भी। मैं स्वयं ऐसे रसिक शेखर भगवत प्रेमी महात्माओं के पीछे डोलता हूं कि इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से एकादश स्कंद में। तो जो रसिकों के चरणोदक का पान करता है उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की प्रीति प्रकाशित होती है। अब समस्या आई कि कौन रसिक चरण धुलवाएगा, वो तो छूने भी नहीं देते, तो चरणोदक कैसे मिलेगा, तो प्रीति कैसे बढ़ेगी, तो हमारा मार्ग ही रुक गया। तो देखो, जहां वृंदावन की एक भी कण रज दिखाई दे रही है, इसमें प्रगट और जो अप्रकट हो गए उन सब महापुरुषों के चरण चिन्ह और हमारी प्यारी जो प्यारे जो के चरण चिन्ह, वृंदावन की रज का सेवन ऐसे जल में मिला लिया, अब महान चरणामृत। और कोई भी ऐसा रसिक शेखर नहीं जो मानसरोवर में स्नान न किया हो, कोई ऐसा रसिक शेखर नहीं जो मानसी गंगा राधा कुंड में स्नान न किया हो। इन कुंडों का जल नित्य रसिकों का चरणामृत है, विश्वास करो। ऐसे कोई रसिक के पास जाओ, हाँ चरण धुलवा लो, कोई ऐसे धुलवाएगा? हाँ, अगर उनके चरण पड़े हुए हैं, वो रज उठा ली, जल में मिला लिया, विशुद्ध चरणामृत है। सेवक जी कह रहे हैं, मैं रोज उनकी जूठन पाऊं। अब ये भी समस्या है, कौन रोज अपनी थाल से पाते हुए देगा? बड़ी रसिक महापुरुष जन तो बड़े सावधानी से श्री जी का प्रसाद पाते कि एक किनका भी न रह जाए, और पात्र को भी। तो हमें जूठन कैसे मिले? कह रहे नित प्रति जूठन खाऊं बरन भेदई न विचारों। मुझे रोज रसिकों की जूठन मिले। तो एक बार कभी कभी गुरुदेव भगवान ना कह देते थे। रोज का नियम था, मधुकरी मांगी, सेवा के बाद मधुकरी मांगने गए, लौट के आए तो श्री जी का प्रसाद महाराज जी पाए, और जाली ऐसे बंद लाडली कुंज में बाहर से रोज करने हम खड़े रहते थे। क्यों खड़े हो? थोड़ा प्रसाद कभी कभी दे देते थे, कभी कभी ऐसे ही। अब देखा एक कवल रह गया, तो हम कहा महाराज जी बस एक कवल रह गया। तो बोले थे क्यों नहीं देंगे? अब जाली अंदर से लगी। अब हम तो छटपटाए कि पा जाएंगे तो मिलेगा नहीं। महाराज जी खोला, उन्होंने प्रसाद दिया, और बड़ी गंभीर मुद्रा में होके कहा, तुम केवल इतना ही प्रसाद समझते हो? तुम्हें जो मंत्र मिला, रात दिन आचार्य से लेकर अब तक परंपरा में सिद्ध महापुरुषों ने स्वाद लिया, और जीवन भर इस हृदय ने स्वाद लिया, उसको तुमने उच्छिष्ट भाव से नहीं देखा क्या? क्या वो एकदम दिमाग में बैठ गई? गुरु कृपा से ही बात में, इसके लिए तुम लड़ रहे हो जो एक क्षण हम पा रहे हैं, और जो जीवन भर पाकर तुम्हें दिया उस पर महत्व नहीं तुम्हारा।
हाथ जुड़ा।